सड़ुआइन माई तोहरे खुरी छुई। अरे बात तो मेहर यही है। हाँ तुहार हम मेहर यही हमको हराम जादे सधुआइन माई। हाँ हाँ हम के सधुआइन माई पाए लगे। हराम खोर मेरा गोड़ हाथ टेढ़ हो जाए, मैं चाहे प्रयागराज में भीख मांगू तो यही चाहता है। कहा तो माई बहुत गरमानी है। हराम जादे समय पासी से आवत यार। तेरे मुंह में कीड़ा पड़े हराम जादे। काशी से हरिओम नारायण। काशी से काशी। अच्छा कमाई तोर कुतीवा कहाँ? हमार कुतीवा बियानी है पैदा में हराम खोर। मेरी कुटिया कहाँ है, मेरा स्थान कहाँ है? वहीं तोर सुअर 12 हो। हराम जादे उसे सुबाला कहते हैं जहाँ गंगा स्नान करने के बाद आराम विश्राम होता है। वाह वाह वाह। अच्छा कमाई बोल कितना दिन होएगा तो का संडास ले? हो गया कितना दिन हुए मुझे संन्यास लिए। अरे हरामखोर कितना दिन हुए संन्यास लिए? आज 25 साल हो गया संन्यास लिए। हाँ 25 साल से तू गणुआ वस्त्र पहने। गेरुआ वस्त्र कहा महारानी गारा गड़ुआ वस्त्र। हराम खोर उसे गेरुआ वस्त्र कहते हैं। एक टुकुर टुकुर लखता कहता ठीक है। हाथ बटोरी ले नहीं डाल ले हम तुम्हारे हाथों का दे। दूर दराज से नौटंकी देखने वाले सभी जनता जनार्दन को हमारी पूरे पार्टी से आपके चरणों में नमन वंदन प्रणाम बा। हमारा नाम सुनो और हमारा काम देखो। उम्मीद नहीं विश्वास करिए, सुबह तक दिखा के जाऊंगी नौटंकी क्या चीज होती है। आप लोग कहावत सुने होंगे मदिरा पीने का बहुत स्वाद, एक बिटिया 9 दमाद। आप लोग के सामने दिखा के जाऊंगी एक बिटिया 9 दमाद होते मेरे पास से मेरा नाम सुनो। हमारा नाम चमेला भक्ति है। 4 केला भक्ति। चमेला भक्ति हराम जाते कमीने मुझे गुस्सा आ जाएगा तो ये शराब। अरे देती पटियाला पैक हम मस्त। मेरा नाम चमेला भक्ति है। हमारे पास एक बेटी है जो कि लाखों में कहे। लोग शादी करने के लिए हमारे बेटी को ललायत रहते हैं। तो मेरी बेटी पे बेटी नहीं बक्सावा मेरी बेटी है। मेरी बेटी का नाम रागिनी है। रागिनी लाखों में एक है। रागिनी लाखों में एक है। मैंने रागिनी को 7 जगह विवाह किया। कहे तो हार हगनी लाखों में मैं हगनी नहीं कहता पोकनी बा। उसका नाम रागिनी है, कहना हगनी है। मेरी रागिनी लाखों में एक है। रागिनी को मैंने 7 जगह विवाह किया। 27 रहे नहीं पिरवाई का बच्चा दे। मेरी रागिनी को मैंने 7 जगह विवाह किया। 7 जगह विवाह किया लेकिन 7 दामाद को मैंने शमशान घाट पहुंचा दिया। पहला विवाह मैंने शंकरगढ़ में किया। पहला विवाह शंकरगढ़ में किया। अपने रागिनी को सिखा के भेजी थी। अपने पति को सुहाग रात में जहां दे दिया। उन्होंने भगवान को प्यारे हो गए। दूसरा विवाह मैंने किया बलिया जिला। अपने रागिनी को ठंडी का महीना था। रागिनी को मैं सिखा के भेजी थी। रात में पेट्रोल घर में छिड़क के सभी परिवार को शमशान। इतना विवाह मैंने इटावा में किया। उस हरामखोर को बहुत अपने आप को लगाता था, धनवान लगाता था। मैंने रागिनी कहा रागिनी ऐसा कोई चाल चलो कि तुम्हारा पति शमशान घाट जाए, सारी दौलत हमारे पास है। रागिनी ने किया क्या? अपने पति को सुहाग रात में दूध में जहर दे दिया। वो हरामखोर भगवान को प्यारे हो गए। रागिनी हमारी लूट कर 7 जगह भाग आई है। मैंने सोचती हूँ रागिनी का 8वां ब्याह करने को तैयारी। 12 दामाद गाड़ू बा बढ़िया संख्या।
सोचा तो नहीं। हरामखोर, हमारा नाम क्या जानते हैं? हमारा नाम माई बिटिया घलुटनी। ये नहीं के नाम बा माई बिटिया घर मुतनी। हरामखोर, घर मुतनी नहीं घलुटनी। ओ घर लुटनी। आप लोगों को रागनी से परिचय कराती हूँ ताकि हमारी रागनी से परिचय सुन। देखो हमारी रागनी कैसे है, जो कि लोग विवाह करने के लिए ललायित रहते हैं। रागनी हरामखोर, नीयत तेरी खराब हुई। रागनी के देख के नीयत खराब हो गई। हरामखोर, तुम्हारी इतनी बड़ी मजाल, रागनी को देखकर पागल हो गया। हरामखोर, नारायण नारायण। रागनी मम्मी क्या है मम्मी? क्या है मम्मी? क्या है? क्या है मम्मी? अरे हरामखोर, प्यार से मम्मी बोलती है तो क्या है मम्मी? क्या है मम्मी? सब रागनी मेरे पास आ क्या है मम्मी? रागनी मेरी बात सुनो। उधार मत रखो, मैं जितना पूछो हमारी मेरी बात सुनो रागनी। बोलो। अरे रागनी मेरी बात को लगा के सुनिए ध्यान। अरे शादी तेरी करना है मुझको ये मुझको ये तत्काल रागनी मानो मेरा कहना। अरे धन तुझे लूट को लाना होगा तभी। राजू रमन दो भाई है कानपुर के रहने वाले। अरे दोनों को शमशान घाट पहुंचाओ मानो मेरा। तेरा क्या इरादा है? बरो दिल में ही मैं। रागनी बता तेरा क्या इरादा है? राजू रमन दो भाई है, लखनऊ शहर के बगल गांव राजापुर पड़ता है। दोनों भाई का विवाह नहीं हुआ है, करोड़ों की संपत्ति है। मेरी बात मानो रागनी, तेरा रिश्ता करके मैं सोचती हूँ दोनों भाई को शमशान घाट पहुंचाओ और सारी दौलत लूट के हमारे एक खिनिक के बिटिया कह दे, खिनिक तू कह दे। अरे मम्मी मेरी बात सुनो। शादी मेरी वहाँ करो जहाँ मिले सम्मान। अरे जहाँ मिले सम्मान मैया, मेरा कहना अनूठ गया मम्मी मैं तो उसका सारा। ए विनोद भैया, आप जहाँ कहीं भी हुआ कृपया आपका प्रमोद भाई याद करता है ऑर्केस्ट्रा वाले, आप पीछे जाए कौन सी मुलाकात करेंगे। रागनी मेरी बात सुनो। अपने दिल में फिक्र ना करो रागनी, तेरी शादी करके सुकून पाऊंगी मैं। लाखों दौलत की मार कल बनो रागनी।
रानी, शादी करके तुझे सुकून पाऊंगी मैं। रानी, क्या है मम्मी? तो अपने दिल में चिंता मत करो, मैं इस तरह तेरे लिए दूल्हा खोजी हूँ अपने दिल का, तो हबी बुझा के हमारे पास आएगी। अरे तो बिट्टी का गलत कहा हाँ। का गलत, सात सात जगह बिया करी, मन से दुख सवाद नहीं जाने। अब तेरी बिट्टी कहा था अम्मा बिया हमार हुआ करा जहाँ मिले खूब सामान। हराम जादे, वो सम्मान, हराम खोर, वो सम्मान की बात करती है। महारानी गाड़ू सामान एक तू ले लिया। चुप, रागनी, बोल। मम्मी, हाँ हम शादी करे के बिना तैयार ये है। हाँ लेकिन मम्मी हमार 7 जगह शादी करूं, हाँ। एक जगह सुहाग रात नहीं मनाई। रागनी, तेरी सुहाग रात की होगी और तेरी मनोकामना भी पूर्ण होगी। लेकिन मम्मी अब की सही बोलती है ना, सुहाग रात होई कि ना होई? अरे तेरी माँ झूठ कहाँ बोलती है? देवी माँ झूठ न बुलाए, भोलेनाथ न झूठ बुलाए, अब की तेरी मनोकामना पूर्ण होगी। ठीक है मम्मी, फिर तो मैं जा रही हूँ शादी करने के लिए तैयार होने लेकिन जा रागनी। आई जवानी, रागनी तैयार हो गई है, रागनी के दूल्हा मैं ढूंढने जा रही हूँ। शादी हो जाएगी, सारी दौलत राजू रमन की हमारी हो जाएगी। हमारी हो ए, हाँ मास्टर, नहीं मास्टर, समाज देख के बात किया जाता है। कहना है गुरु ज्ञान बिना, गुरु ज्ञान बिना ई दहिया ई सुंदर बदनिया। ई सुंदर बदनिया ना होई, ई सुंदर बदनिया ना होई, गुरु ज्ञान बिना ई दहिया ई सुंदर बदनिया। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। जब तक गुरु का इंसान ज्ञान नहीं लेता, ये शरीर की मुक्ति। गुरु ज्ञान बिना ई दहिया ई सुंदर बदनिया का होई। अरे दिल के अंदर छल ही कपट भरा, दिल के अंदर छल कपट भरा, तब मधुर बचनिया। ई सुंदर बदनिया का होई। दिल के अंदर छल कपट भरा, तब मधुर बचनिया। दिल के अंदर छल कपट बा तो मधुर वचन बोलने से कोई फायदा नहीं। ना। पहली दीदी हरे तोहरे लाए, पहना क्या है? गोरे मरगना लगाई ली हूँ, खूब मुंह में पाउडर पोत ली हूँ। गोरे मरगना लगाई ली हूँ, खूब मुंह में पाउडर पोत ली हूँ।
घर के अंदर माछी भिल गई तब लंबा घुंघटावा शुभ श्रृंगार कैली हूँ, बर्तन एक ही फेंक दी हूँ, खाई के एक ही फेंक दी हूँ, घर न बटोरी कोनो नाते रिश्तेदार आ जा तू सच के बैठी रहा घरे माछी भिन कर ऐसा घूंट का इसका मतलब बाबूजी सात ससुर कौन बोलई अरे सजी बजी यहाँ मन सेधु कदम लिया ना सात ससुर कौन बोलई भाई के मुहना नो चली सात ससुर कौन बोलई धई के मुहना नोच ली शरम लिहाद सब खत्म भवा तब लंबा घुंघटावा मेला मालिक महोदय जी, प्रांगण में आए हुए पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी तथा मेरी माँ और बहनें, आप सबको हमारे तरफ से और हमारे पूरे पार्टी की तरफ से नंदन और वंदन हो बाबूजी। बाबूजी, संगीत के माध्यम से यह बता देना चाहता हूँ कि मैं कौन और कहाँ का निवासी हूँ। बाबूजी, शहर कानपुर के बगल एक गांव राजापुर है बाबूजी। उसी राजापुर का रहने वाला हूं, मेरा नाम राजू है बाबूजी। और मुझसे एक छोटा भाई है जिसका नाम रमन है, और मुझसे एक छोटी बहन है जिसका नाम रेखा है बाबूजी। बाबूजी, माँ बाप के मर जाने के बाद अपने भाई बहन को बड़े नाजों से पाला बाबूजी, और बहन की शादी कर दिया लखनऊ शहर के बगल गवानी गांव में बाबूजी। मेरे जीजा जी का नाम रमेश है बाबू। और मेरा छोटा भाई रमन जब बीए की परीक्षा पास किया, आर्मी का फॉर्म निकला था बाबूजी, फॉर्म को भरा और परीक्षा दिया, पास हो गया बाबूजी। इस वक्त मेरा छोटा भाई रमन आर्मी की ट्रेनिंग पर गया है, लेकिन आज करीब क्या उसे 3 महीने हो गए, न तो उसका फोन आया न तो कोई बात हुई। मैं इसी चिंता में डूबा रहता हूँ। सोच रहा हूँ आगे चल करके देखता हूँ, अगर राजकुमार मिल जाएगा तो हो सकता है उसके मोबाइल पर फोन किया हो तो कुछ न कुछ जरूर बताएगा। हमके भैया पड़वाड़ान नहीं, पड़वा नहीं, अड़ान सतवा से फेंक दिए थे। अब उसे कहा जाता बड़े भैया प्रणाम। और बता, अच्छा बच्चा है ना? नहीं, गिनती नहीं मिला पाया, 12 बच्चा। काहे यार माठा खराब करा थे? हर माठा दही सब खराब हो जाए। उसे कहा जाता बड़े भैया सब अच्छा है ना? हाँ, मतलब क्या होल है? एकदम पोल है। क्या हाल है? अरे यार कैसे हालत बा? नहीं देखिए का आखिर मुने रहा था, ऐसे झूलत रहा था। क्या हाल है? हाँ हाँ ठीक ठाक है ना? हाँ ठीक हो। तोहरो सब अच्छा बना? अपने वैसे ठीक है बा। लड़किया बच्चा कैसे है? लड़किया बच्चा से हमसे का करी भैया है? बना रहा है हमारे गांव देश। काहे? अरे यार हमारे गांव देश जैसे है, शायद या उत्तर प्रदेश में कौनो गांव देश हो। नहीं, हमका इतना माना थी हमारे गांव के लोग कि कुछ पूछा जी, हमारे गांव सब मछंदर आए। मछंदर वो कैसे?
अरे यार इतना माना थी तो का ना माना तो तोरे गांव वाले नहीं भाई, हमारे गांव वाले तो नहीं मानते। तो हर इज्जत ही न करत हुई। कहाँ इज्जत है? हमारे गांव वाले हमका इतना माना थी, हैं? इतना माना थी, हम चला जाए थी बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मास्टर साहब सोहनलाल डांसर किए नाचे, अच्छा चला जाए थी, एक साल नहीं आए। है। और जब लौट के आओ घरे तो हमार गांव देश हमारे इतना सम्मान करत, इतना हमका माना थी कि बिना हमरे रहे हमारे मेहरारू के काक लड़का हो आए रहा। यही इज्जत क्या रखी आई यार तोरा गांव वाले? और क्या कौनो इज्जत ही हटे? मतलब तू घर छोड़ के चला गया, तोहरे गांव वाला तोहरे मेरा लड़के हो आए रहा। ये बारे कहा थी लड़ा ठीक हो, तीन पढ़ा लिखा नहीं, पढ़े लिखे भले है लेकिन बेकार है। का है वो कैसे? अरे यार हमो समय आए, मान ल जवनी समय मेहरारू ठीक ठाक नहीं बा। है। आए हम बिढ़े के चला गए, तमाम न तो लड़कन का खियाऊ का चला गए, मौके पर नहीं आएगे। हमार काका देखें, दादा देखें, बड़की अम्मा देखे, जे भी देखे, एम्बुलेंस से फोन करे ना आएगे, ओकरे संगे चला गए, हवाई देन लिया घरे पहुंचाए दे। बढ़िया बात बताए। इतने मतलब आटे कि जोत बोई के चला जाते तो काका दादा हरे काट के रख देते, तो आप आवत है तो खाते। और तू का समझा हमारे मेहरारू गाँव भर रखे हैं। हम तो यही सोचे क्या बात? एक बार बताओ कि रमन का फोन आया था? नहीं आज कई रोज है कि फोनवा करे रे, कहन भैया परीक्षा में आई हमके कब कहना ट्रेनी पे जाए वाला है। परीक्षा दे के ट्रेनिंग में जाए वाला। हाँ परीक्षा दे करके ट्रेनिंग पर गए हैं। हाँ 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 वही तब कोई बात नहीं हुई। नहीं अजूबे आवे कह रहे, लेकिन आने मैं जान गड़िया लेट के आवा था का नारे उलर की आवत था, लेट हो गई एक आध 2 घंटे। भैया हाँ हम जाए स्टेशन पता कही जाए क्या? हाँ जरूरी है। हाँ हम जाते पता करे, आप जब तक कुछ कहत रहेगी। अच्छी बात। तो आइए बाबूजी, आप सबकी सेवा में गीत में से बाबूजी गौर करिएगा। इलाहाबाद प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लगा हुआ था बाबूजी। दूर दूर के लोग अमृत पाने के लिए गए थे बाबूजी। ऐसी भीड़ उमड़ी, ऐसी घटना हुई कि कितनी माँ बहने की मांगे शून्य हो गई बाबू, कितने बच्चे अनाथ हो गए बाबूजी। ये घटना 29 जनवरी 2025 दिन बुधवार की बात है बाबूजी। गौर करिएगा गाने के माध्यम से। अमावस्या माघ का महाकुंभ का मेला, भक्तों का रेला भारी पड़ गया।
सारी रात अंधेरी 1:30 बजे की बेला भक्तों का रेला भारी पड़ गया। नाम तो नहीं बताए। 51 रुपए का महान पुरस्कार बड़े भैया के चरणों में नमन हो बाबू। हम सब आशीर्वाद की कामना चाहते बाबू। आगे आपका सम्मान तुम्हारे विनोद मिश्रा प्रधान जी बाबूजी। विनोद मिश्रा प्रधान जी, आपके इस महाकुंभ की गीत को सुनते हुए 101 रुपए का पुरस्कार बाबूजी का प्रणाम बा। प्रधान जी के चरणों में नमन हो बाबू। हम सब तो यही आशीर्वाद के लिए आप सबके चरणों में झुके हुए हैं। कितनी मांगे सोनी हो गई, कितने हुए प्रभु का खेला भक्तों का रेला भारी पड़ गया। आगे भैया मनीराम सरोज भैया गौरा इसी ग्राम सभा निवासी हैं। ऐसा हमारे विनोद भैया के चेला हैं। अच्छा, ये साहब 21 रुपए का पुरस्कार इस गीत को सुनते हुए भैया के नमस्ते प्रणाम। ये आगे वही फिर दोबारा छोटे अनुज हमारे भाई साहब, इन्हें 51 रुपए का महान पुरस्कार। छोटे अनुज की हमारी दुआएं लगे कि मालिक दिन दुगनी रात चौगुनी रखे। ये आगे हमारे चाचा जी सुखी 101 रुपए का पुरस्कार। चाचा जी के चरणों में नमन हो। आखिरी बंद में कहना क्या है बाबूजी? अपनों की ममता रोती है देख फिर की गंगा की और देखी के नजारा आसरा टूट गया है सीताराम अकेला भक्तों का रेला सीता
आगे भैया कालूराम सरोज भैया, इस गीत को सुनते हुए 21 रुपए से पुरस्कार बाबूजी का प्रणाम। ये आगे हमारे लाल बहादुर मिस्त्री बड़े भैया की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार बड़े भैया के चरणों में नमन है। बाबूजी सभी भाई का प्यार दुलार मिला। चल रहा हूं, थोड़ी देर बैठ कर अपने छोटे अनुज रमन का इंतजार करता हूं बाबूजी।